हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल जो सुनवाइयाँ होने वाली हैं वो कॉमन नंबर को लेकर सुनवाई होने वाली है कल। उसके अलावा जो सुनवाई होगी एमआरसी मुद्दे को भी कल पीएनपी को तलब किया गया है, तो पीएनपी एमआरपी और ओवरलैपिंग पर भी अपनी बातों को रखेगा। इसके अलावा नूतन ठाकुर मैडम वाला केस है जो कल सीबीआई केस है, जो कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग के लिए याचिका डाली हुई थी, कल उसके ऊपर भी सुनवाई है। और ओवरलैपिंग के कल आपको पता ही है इसके ऊपर सुनवाई होनी है। तो ये महत्वपूर्ण सुनवाइयां हैं कल। हालांकि कल एक मॉडिफिकेशन के ऊपर जो सुनवाई होनी थी वो कल टल गई है। अब उसके ऊपर मॉडिफिकेशन के ऊपर जो सुनवाई अब होनी है, मतलब जो कट ऑफ मुद्दे को लेकर अब सुनवाई होनी है, वो आपको अब 14 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। बाकी इन सभी मुद्दों पर कल सुनवाइयाँ होने वाली हैं और 51,112 सीटों पर भी सरकार निर्णय ले सकती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कल का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 51,112 सीटें काफ़ी होती हैं, क्योंकि यदि कोई ऊंच नीच होती है भर्ती में किसी भी प्रकार से, तो सरकार को यहाँ पर तैयार होना होगा इस भर्ती को लेकर। लेकिन यदि सरकार यहाँ पर तैयार नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं कि जो मैटर 7 तारीख को सुना जाना था वो लग गया है 14 जुलाई का। यदि बिना तैयारी के चीज़ें होती हैं तो फिर लंबी डेट भी देखने को मिलती है और उसमें एक तरह की हार ही मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को भी बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी होंगी इसके लिए, क्योंकि जीत के लिए आसानी से मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके लिए आपने तैयारी नहीं करी है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी छुपी हुई होती है और वो करनी भी होगी सरकार को ये भी तैयारी करनी होगी कि यदि किसी भी कारणवश कॉमन नंबर से कोई चयन सूची में फेरबदल होता है या एमआरसी से कोई 15,000 छात्रों के, जो कि जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, यदि उनको कोई नुकसान होता है, मतलब किसी भी मुद्दे को लेकर कोई नुकसान होता है, तो 51,112 में से उतने ही पद भर्ती में जोड़ लिए जाएं और उन सभी का चयन सुनिश्चित कर दिया जाए। क्योंकि यदि कॉमन नंबर से भी 1-2 नंबर भी यदि किसी को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं पीएनपी की गलती मानी जाएगी, क्योंकि वो पेपर बनाने में ही असफल कहीं ना कहीं मानी जाएगी। तो यदि 1 नंबर या 2 नंबर भी बढ़ते हैं तो सरकार को उतने पद यहाँ पर जोड़कर रख लेने चाहिए 51,112 में से। इसके अलावा यदि ये टोटल के टोटल पद जोड़ दिए जाएँ 70,000 में से, तो लगभग सभी 60-65 पर पास होने वाले सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो सकता है। और सरकार इसके लिए बोल भी चुकी है और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी यदि सरकार इन पदों को जोड़कर ही लिस्ट लगा दे, क्योंकि 60-65 अभ्यर्थियों की मांग शुरू से ही रही है। और वैसे भी 22,000 पद तो जुड़ने ही है, ये तो आपको पता होगा। आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस पड़ा हुआ था, उसमें सरकार को 2 लगातार भर्तियों में 1,37,000 पद भरने थे, जिसमें से 68,500 की जो 22,000 सीटें हैं वो अभी बच रही हैं। तो वो सीटें उस स्थिति में संभाल लेंगी यदि कोई चयन सूची में ऊंच नीच देखने को मिलती है। तो सरकार को पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। और कल मैं फिर कहना चाहूँगा, कल महत्वपूर्ण डेट है कॉमन नंबर को लेकर बहुत, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और जो ऋषभ मिश्रा वाला केस था उसमें स्टे लग गया था भर्ती पर, यदि आपको जानकारी हो तो। और भर्ती पर स्टे मिला था और वो स्टे बड़ी मुश्किल से सरकार ने हटवाया। इसके अलावा एमआरसी और सीबीआई और ओवरलैपिंग भी, क्योंकि यदि किसी के हित को नुकसान पहुंचता है वो तो बोलेगा और वो कहेगा कि, क्योंकि यदि कोई बच्चा 0.5 से या 0.1 या 0.2 से रह गया तो वो तो कहेगा ना कि आपने एमआरसी को गलत तरीके से लागू किया है। अगर एमआरसी सही तरीके से लागू होती तो हम इसमें चयन होते। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। यदि किसी का हित मारा गया है तो सरकार को यहाँ पद जोड़कर जो चयन सूची हैं वो भी चयन सूची से बाहर ना जाएं, और जो अन्य अभ्यर्थी हैं, मतलब सभी को संभालते हुए सरकार को यहाँ पर चलना पड़ेगा। क्योंकि ये भी गलत है यदि किसी अभ्यर्थी का नंबर आ जाए उसको बाहर निकालना एक तरीके से, ये भी एक मानसिक उत्पीड़न देने वाली बात होगी। तो फ्रेंड, बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगली अपडेट के लिए आप सुबह का इंतज़ार करें। जब भी कोई नई अपडेट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली अपडेट के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।